Okay, listen carefully, everyone. Okay बेटा, हीट चैप्टर में, ठीक है, फालतू की डेफिनेशंस बाद की बातें, जो सबसे मेन है हीट चैप्टर में वो कौन सा टॉपिक है? बोलो एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ओके, टेम्परेचर रेंज क्या होती है एनॉमलस एक्सपेंशन की? 4 to 0, 0 to 4. 4 to 0, 0 to 4. 4 to 0. Instead of contraction, water expands. Instead of contraction, what happens? Water expands. This is called anomalous expansion of water. कितने ग्राफ बनते हैं बच्चे इनके? कितने ग्राफ बनते हैं? 2. वॉल्यूम और टेम्परेचर, और दूसरा ग्राफ किसका बनता है बच्चे? डेंसिटी और टेम्परेचर. पहला ग्राफ बोलो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सेकंड ग्राफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर. वॉल्यूम वाला ग्राफ किस जैसा बनेगा? V जैसा, D जैसा? V और D मार्क के साथ लगा. V और D बोलो. V तो ग्राफ कैसे बनाए? V शेप में. ये किस शेप में बच्चे? रिवर्स. ठीक है, क्लियर? इस ग्राफ में एक पॉइंट बताया अपने को. कौन सा पॉइंट है वो? बोलो. ये वाला पॉइंट. कितने डिग्री होगा बच्चे? 4 डिग्री सेल्सियस. इसमें भी ये पॉइंट कितने डिग्री होगा बच्चे? 4 डिग्री सेल्सियस. बाकी जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. समझ आ गई? ओके. उसके बाद एक और पॉइंट पता है अपने को, ये वाला पॉइंट कितना होगा बच्चे? 1 ग्राम पर सीसी. तो ये हो गया 0.99, ये हो गया 0.98, ये हो गया 0.97. ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके भी पता नहीं कहां से स्टार्ट. ठीक है, इधर वाला क्या हो गया? ये 0 था, ये हो गया 2, 4, 6, 8 है ना, 10. अगर 10 तक था तो थोड़ा सा कब हमें क्या करना पड़ेगा? 0 से ऐसे स्टार्ट करके कहां तक लेके जाना पड़ेगा? 10 तक. ना ग्राफ इस 0 को टच करेगा इधर, ना इधर. समझ आ गई? बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं इसको. ये कंप्लीटली क्या है बच्चे? रॉन्ग है. बिकॉज 0 वॉल्यूम या 0 डेंसिटी सिर्फ एक जगह होगी. कहां पे? कहां पे? एब्सोल्यूट 0 पे. कितने टेम्परेचर पे? 0 केल्विन. ये कितना है बच्चे? 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेम वॉल्यूम का यहां तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी लिख दो. इसको मैंने लिख दिया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, मेन बस इतना है कि 4 डिग्री पे वॉल्यूम रहेगी लीस्ट, डेंसिटी रहेगी हाईएस्ट. वाटर पाइप बर्स्ट, वाटर. एक्वेटिक लाइफ, only the top layer freezes, below it there is all water. ठीक है, क्लियर? इसी पे बेस्ड आपके पास एक एक्सपेरिमेंट था बच्चे. क्या नाम था उस एक्सपेरिमेंट का? होब्स एक्सपेरिमेंट. देखो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया, बट स्टिल ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये कौन से सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट था बच्चे? फर्स्ट में. कितने थर्मोमीटर्स लगते हैं इसमें? 2. एक थर्मोमीटर यहाँ पे और दूसरा थर्मोमीटर लगता है यहाँ पे. ठीक है, बीच में क्या लगाया था हमने? आइस बैग. क्या लगाया था बच्चे? बोलो. आइस बैग है ना, बीच में लगाया था आइस बैग. ओके, यहां से बंद. ठीक है, टेम्परेचर्स कहां से कहां तक मेजर करेंगे आप? सारा पहले कितने डिग्री पे है? 10 डिग्री पे. और कहां तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं इसको? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, पहले क्या होगा? 10 से 9 पे पानी ठंडा हो गया, क्या होगा? डेंसर या रेयर? मतलब ज्यादा भारी होगा पानी या हल्का होगा पानी? 10 से 9 डिग्री पे बोलो. 10 से 9 डिग्री पे क्या करेगा पानी? कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड? कॉन्ट्रैक्ट. 4 से 0 में अलग होगा, बाकी नॉर्मल जैसे. सो 10 to 9 वाटर विल कॉन्ट्रैक्ट. वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी ज्यादा. तो पहले नीचे वाले का पानी क्या होगा बच्चे? बोलो. 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6, 5. ये कौन सा थर्मोमीटर है? लोअर. कौन सा थर्मोमीटर है ये? लोअर था. समझ आ गई बच्चे? पहले पानी कौन सा ठंडा होगा? नीचे वाला पानी, ऊपर वाला पानी? नीचे वाला.
कैसे? पहले 10 से 9 8 7 5 6 6 5 4 पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन जो अपर थर्मामीटर है उसमें क्या होगा? पहले थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, और फिर एकदम से टेम्परेचर गिर के क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, और यहां है आपके पास 0 4 6 8 और कितना? समझ आ गई? सो व्हाट डू यू प्रूव बाय दिस एक्सपेरिमेंट? बोलो। Anomalous expansion of water, and water has maximum density at 4 degrees Celsius. Which thermometer shows a lower temperature first? Lower thermometer. Which thermometer shows the lowest temperature at the end? Upper thermometer. Which thermometer shows a constant temperature in the starting? Upper thermometer. Which thermometer shows a constant temperature in the end? Lower thermometer. What is the least reading of the lower thermometer? 4 degrees Celsius. What is the least reading of the upper thermometer? 0 degrees Celsius. ध्यान से सुन लो, यहाँ का पानी 10 डिग्री पे था, 9 पे आते ही नीचे 8 7 6 और 5 4 डिग्री तक पानी क्या आता रहेगा? नीचे। 4 degree water is of maximum density. लेकिन जो ऊपर वाला पानी है वो अब जैसे ये 4 पे पहुंचा एकदम से 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है? पहले इसमें बहुत ही कम चेंज था, लेकिन जैसे ये 4 डिग्री पे पहुंचा साथ के साथ इसकी रीडिंग क्या हो गई? नीचे। विच एक्सपेरिमेंट? वो क्या प्रूव करता है? एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। कितने ग्राफ है इस पूरे चैप्टर में? 4, और कितने आएंगे पेपर में? 2 पक्के ही आएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इसमें भी आ सकते हैं और किसमें आ सकते हैं? केमिस्ट्री में। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? बोलो। थर्मल मींस हीट। चाय वगैरह नहीं, खोलो फिर। What is thermal? Heat. What is expansion? Expand होना। Expand मतलब क्या बढ़ना? Length, breadth, height, या फिर area, या फिर volume. Okay. So thermal expansion is the expansion of a body when heated. When heated. Okay. Linear expansion. Increase in length on heating. Superficial expansion. Increase in area on heating. Cubical expansion. Increase in volume on heating. Simple. Clear है? Heat के units बोलो। SI unit heat का जूल। शाबाश। CGS unit heat का अर्च। कॉमन unit heat का कैलोरी। कैलोरी से बड़ा किलो कैलोरी, and 1 calorie equals to 4.2 joules. How much was it? 4.2 joules. How much? 4.2 joules. ठीक है बच्चे, क्लियर? किसी भी बॉडी पे कितनी हीट होगी ये डिपेंड करता है उसके किस पे बच्चे? मास पे। और किस पे डिपेंड करता है? उसके किस पे? टेम्परेचर पे। और किस पे डिपेंड करता है? उस बॉडी के किस पे? नेचर पे। नेचर मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेचर मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी हीट ज्यादा, जितना ज्यादा मास उतनी हीट ज्यादा, जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा उतनी हीट ज्यादा। हीट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? बोलो। नंबर 1 मास, नंबर 2 नंबर 3 नेचर ऑफ द सब्सटेंस। किस पे बच्चे? नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है? हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डैश टू डैश। higher temperature to a lower temperature, from a hot body to a cold body. ठीक है? higher to a lower temperature, hot body to a cold body. हाँ जी बच्चे, क्लियर है? ठीक? Is it clear? 1 joule equals to how many H? 10 raised to power 7. 1 calorie is the heat
required to raise temperature of 1 gram water by how many degrees? 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5 degree Celsius. अगर हो सके तो ये as it is ऐसे याद करें. It is the heat required to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree to 15.5 degree. ठीक है बच्चे. हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? पहला तो यूनिट, हीट का यूनिट जूल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन. ठीक है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ hotness and coldness of a body. Hotness and coldness of a body. ठीक है. Heat is additive, है ना? If two bodies have some heat, the total heat will be addition of heat of two bodies. But temperature का ऐसा नहीं है. Temperature is non-additive. Temperature is non-additive. मतलब अगर एक बॉडी 10 डिग्री पे है, दूसरी बॉडी 20 डिग्री पे है, दोनों को मिक्स कर दो तो टोटल टेम्परेचर 30 नहीं होगा, बल्कि दोनों का बीच का कोई टेम्परेचर होगा. समझ आ गई? हीट इज एनर्जी, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. हीट्स यूनिट इज जूल, टेम्परेचर यूनिट इज केल्विन. हीट इज एडिटिव क्वांटिटी, टेम्परेचर इज नॉन एडिटिव. टेम्परेचर किससे मेजर करते हो? थर्मामीटर से, है ना? रक्षित को बुखार हुआ, किससे मेजर किया? थर्मामीटर से. और हीट ट्रांसफर किससे मेजर होता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. किससे बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. मीट्री, मीटर नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बताओ, हीट टोटल एनर्जी है या टेम्परेचर टोटल एनर्जी है? Heat is a total internal energy of a body, and temperature is only average kinetic energy. बोलो, heat is a total energy of a body, but temperature is only what? Average kinetic energy. What is it बच्चे? Average kinetic energy. What is it? दोबारा बोलो. Average kinetic energy. Is it clear? Okay. डिग्री को कल एक क्वेश्चन था, 0 डिग्री, क्या लिखा है उसका आंसर? 273 केल्विन. यही लिखा होगा सबने. कोई है जो ये भी गलत करके है? इसका मतलब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है? डिग्री प्लस 273 विल बी इक्वल टू केल्विन. सो केल्विन माइनस 273 equals to डिग्री सेल्सियस. अच्छा, वो क्या था? F वाला बच्चों को रिलेशन. C by 5 equals to F minus 32 upon 9. कौन सा टेम्परेचर है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम रहेगी? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट के क्या साथ क्या लगेगा? डिग्री. लेकिन केल्विन के साथ कभी डिग्री नहीं लगेगा. समझ आ गई बच्चे? इसको निकालेंगे कैसे? C को क्या रख लेंगे? x, F को भी क्या रख लेंगे? x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस. ठीक है बच्चे? ओके. 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मेनी केल्विन? बोलो. 273 केल्विन इक्वल्स टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. और इधर 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू बोलो 373 केल्विन इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो अगर कभी भी आप 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस लोगे, वो बराबर होगा 1 केल्विन के डिफरेंस के. लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस. ठीक है. देखो कितने का डिफरेंस है इनमें? 100 का. इनमें भी 100 का है ना. 100 का डिफरेंस. ये कितने का डिफरेंस है? 0 to 100 100 का. 273 to 373 कितने का है? 100.
लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस है 180। देखो डिग्री सेल्सियस में 100 का डिफरेंस है, इसमें भी सेम 100 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 180। तो 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब इसकी अगर 1 डिग्री होगी तो इसकी कितनी होगी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी होगी बच्चे 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आ गई? कोई और दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अगला चैप्टर बोलो। लाइट कर लें यार, लाइट बेटर है करना नहीं? क्यों? इस बार फिजिक्स बहुत आसान है बेटा। लाइट के न्यूमेरिकल कर लें यूवी वाले? नहीं किए हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी आएगा इस बार, मुझे सिलेबस तो भेज दो। चलो लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ vision in our eyes. Sound is a form of energy which produces sensation of hearing in our ears. Heat is a form of energy that flows from a hot body to a cold body. Hot body to a cold body. ठीक है बच्चे, क्लियर? ओके, लाइट travels in a straight line. सही है गलत? सही है या गलत है? ओके, whenever light strikes a reflected surface it bounces back in the same path. सही है या गलत? सही है गलत? जब भी लाइट किसी सरफेस पे हिट करेगी तो सेम मीडियम में वापस आएगी। सही या गलत? सही, सेम मीडियम में वापस आएगी। ओके, ये कौन सी रे है? इस रे को आप क्या बोलते हो? इस रे को क्या बोलते हो बच्चे? और जो ये वाली रे है इसको क्या बोलते हो? और इसको क्या बोलते हो? नॉर्मल। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा है? ओके, अगर इसकी वैल्यू x गिवन है तो I की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस x। 90 माइनस x। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? बताओ क्या लिखोगे? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है? I प्लस R। क्या मैं इसको 2I लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 2R लिख सकता हूं? Why? Because I equals to R। क्या था ये? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था ये? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lie in the same plane. All lie in the same plane. All lie in the same plane. What is reflection? Reflection is the bouncing back of a light ray in the same medium when it strikes a reflecting surface. When it strikes a reflecting surface. When it strikes a reflecting surface. समझ आ गया बच्चे? मुझसे तो ज्यादा तुम्हें पता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? which emit light, जैसे कि सन। और मून बोलते जूता खुल जाता है। हाँ जी, मून है लुमिनस। क्यों? और कौन है फिर? सन तो हो गया। ओके, मुझे कहता ट्यूबलाइट। These objects are luminous with stars, sun, in a way बच्चे, in a way तो भाई वो पूरा था। in a way मून भी कह सकते हैं बच्चे, बट फालतू का अपन ने नंबर नहीं कटवाने। ठीक है, मून क्या है? मून चमकता है क्योंकि उसके ऊपर सूरज की लाइट गिरती है। ठीक है, सारी चीजें ऐसे तो दीवार पे भी सूरज की लाइट गिरी है और अपनी आंखों पे पड़ी, इसलिए अपने को दीवार दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि दीवार अपनी लाइट इमिट करे। ठीक है, क्लियर है? तो ल्यूमिनस हो गया तुम्हारा, सन हो गए, स्टार्स हो गए, या कोई भी कैंडल है
इलेक्ट्रिसिटी के जो भी बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, ये सब। उसके बाद है नॉन ल्यूमिनस, जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते, जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते। ओके, उसके बाद एक टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, हाँ जी बच्चे, याद है कुछ? नो। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये है बेटा मान लो 10 सेंटीमीटर। बताओ कैसे, क्या किया जाए? बोलो पहला स्टेप, बोलो पहला स्टेप इसका। प्लेन मिरर है, इसकी इमेज बनानी है, बताओ क्या करें? पहले 10 सेंटीमीटर पे इधर क्या बना दें आप? एक इमेज। अगर इसका नाम है बी, तो ये कौन हो जाएगा? बी डैश। कौन हो जाएगा? बी डैश। लेकिन अब रेस कैसे बनाएं? चलो एक एक करके बताओ। परमीत पहली रे बताओ। नहीं आता तो कह दे नहीं आता। स्ट्रेट रे। अब क्या किया जाए? दूसरी साइड डॉटेड और वापस सेम डायरेक्शन। तो यहां से हमें पता चला अगर इंसिडेंट रे 90 पे लग रही हो, जिया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? कितनी? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? चिराग तो बताया। चिराग इज विच ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस। और चिराग ये तो वैसे चिराग इज ल्यूमिनस। हाँ जी, 0 पक्का? झूठ है वो, सच में कह रहा हूं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा बच्चे? 0। मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 90 के एंगल बनते ही हमारा मन करेगा यार 90 का एंगल बना हुआ है, हम 90 लेंगे। 90 इज ग्लैंसिंग एंगल। कोई चीज 90 पे लगेगी वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। समझ आ गई? इज इट क्लियर? क्योंकि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है जो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन भी क्या रहना है? 0। ओके, दूसरी रे इधर से राधिका जी बताओ। कहीं भी, कहीं भी, कोई चक्कर नहीं। ओके, अब क्या करें? डॉटेड कहां तक? यहां तक। और ये कहां तक? यहां तक। ये बन गई अपनी रे, ठीक है जी। ओके भव्या, नहीं टेंजर, एक और रे बनानी है बच्चों। वैसे एक रे और बनाने का, ऊपर बना ले तो बना ले। अब ऐसे बना लो, कोई इंस्ट्रक्शन देना नहीं। अब अधूरी सी लग रही है मेरे को। सही है? थोड़ा दिमाग लगाओ। सही है भाई? सही बताओगे? हाँ, ये हो गई इधर। जितनी मर्जी बनानी आ रहे बच्चे, 4, 5, 10, 20, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, बन गई। अब जितना ये है डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। अच्छा, क्या वो सच में बनी है इमेज? पीछे स्क्रीन रखोगे तो इमेज दिखेगी? नहीं। मिरर तो यही खत्म हो गया, इससे भी पीछे बनी है, मिरर के पीछे तो कुछ होता ही नहीं है ना। याद है चिराग मिरर के पीछे ढूंढता रहता, गैलेक्सी था, तो ये कौन सी इमेज बनेगी बच्चे? Which image? Virtual. And virtual images are always inert. Virtual images are always inert. Real images are always inverted. Real images are always on the screen. Virtual images cannot be got on the screen. Real images are formed by actual intersection. By actual intersection. Or here supposed to be intersect. है ना, हमने सपोज कर लिया कि ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, लेकिन सच में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये लाइन लग के इधर आ गई, ये इधर चली गई, ये सामने आ गई, कोई इंटरसेक्शन नहीं कर रही। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? तो वर्चुअल होता है अपीयर टू मीट पे, रियल होता है जब सच में मीट करे। अगर मैं ये रे सॉलिड बना देता तो ये कौन सी हो जाती? रियल में रे हो जाती, जो कि पॉसिबल मिरर में नहीं। कौन से मिरर में? प्लेन। कौन से मिरर में? प्लेन। कौन से में? प्लेन। ओके, चलो एक न्यूमेरिकल कर दो बच्चे।
हो गया? अरे वाह, वो तो 1 घंटा लगता है कम से कम ये करता है, तो बहुत समझदार है। किसकी बुक है? तू क्या कर रखी है? ये बुक में गड़बड़ है ना, कोई टॉपिक नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। हाँ जी बच्चे बोलो, क्या एंगल आया है? 48, मेरा तो 58 आया। चलो बढ़िया, 27 को मैथ करना हेल्प करेगा तुम्हें ये। और ये 116 डिग्री, ठीक है, ये किया बेटा, कोई बात नहीं। समझ आ गई? कोई दिक्कत? ओके चलो एक चीज और बताओ, अगर यहाँ पे ये है, ठीक है, इसकी इमेज बनानी है, परपेंडिकुलर बताइए क्या करें, बताओ मुझे। बता क्या करें हम, पहला स्टेप क्या होगा? कंपल्सरी सेक्शन में क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना जरूरी है। पहले जो चोरी करते हो वो तो बताओ, क्या करते हो सबसे पहले? पॉइंट का क्या बनाया था? पॉइंट, तो इसकी भी इमेज बना लो पहले। कैसे बनेगी इसकी इमेज? सेम बनेगी, दो चीजें अपने पास, सेम बना ले, कॉपी कर लो फिर इसको। सही है बच्चे? कोई दिक्कत? नया सीखा। हाँ जी सही है, कोई दिक्कत है तो बताइए। सही है? नहीं, टेंजल अकेली सिर मार रही है। हाँ जी, उल्टी बनेगी इमेज। एक चीज बोला बेटा, समझ आ गई बात? क्या होता है इसको, क्या बोलते हो आप? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसे? लेटरल इन्वर्जन। व्हेन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंज, यू कॉल इट लेटरल इन्वर्जन। देखो हमने लेटर्स किए हैं, ए बी सी डी, है ना, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, क्या किया जाए अब? क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, नंबर तो मिल रहे नहीं। बोलो क्या करें बेटा? बोलो यार, ऐसे बोलो। कहां से? यहां से सीधी। अब क्या करूं? अब वापस अगली बताओ। तू नहीं बताना है, जल्दी बता। नीचे, अब उधर तक डॉटेड, आगे सीधा, और सर हो गया, आग नीचे ही बनाओ ऐसे, वापस। अब नीचे तो जगह ही नहीं है, ऊपर बना दो, कोई चक्कर नहीं है। यहां तक डॉटेड, यहाँ पे ऐसे, जैसा ये वैसे इधर। ठीक है, लेकिन क्या ध्यान रखना है? लेटरल इन्वर्जन। क्या ध्यान रखना है? लेटरल इन्वर्जन। समझ आ गई? तो अब इमेजेस क्या हो गई अपने पास? वर्चुअल हो गई और इरेक्ट हो गई, साइज कम ज्यादा सेम साइज हो गया, और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। समझ आ गई बच्चे? कोई मर्जी कोई क्वेश्चन दे दे तुम्हें, है ना, हमें घबराना ही नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट के दो सिरे होंगे, पॉइंट को छोड़ के, पॉइंट तो सीधा जो भी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे तुम्हें क्या करता है टीचर, इधर एक लाइन बना देता है, टीचर कहता है ये लाइन ऐसे है, तो इमेज क्या होगी? ऐसे, है ना, यही होगी। अच्छा, एक लाइन है, अगर टीचर उसे ऐसे बना देता है तो हम इसको क्या करेंगे? इधर, बस ये इधर से है तो इधर से बना। सिर्फ क्या करना है बच्चे? रिवर्स करना। मैं इन सारे डायग्राम्स में एक गलती किए जा रहा हूं, कोई बच्चा है जो इस गलती को पकड़े? हाँ जी बेटा बोलो, बोलो मैंने क्या गलती की है? नॉर्मल नहीं बनाई है, कोई ज्यादा वैसे जरूरत नहीं है, इमेजिनरी होती है। हाँ, अगर टीचर को अपनी जो चोरी है वो, और तुम ये करना चाहते हो भाई मैम मैंने तो ये एंगल्स तक मेजर किए तो बना सकते। बोलो बोलो, अरमान सही बोल रहे हो। जो इमेज बनेगी बच्चे, वो भी क्या बनेगी बेटा? क्या बनानी है इमेज? डॉटेड इमेज बनानी।
क्या बनानी है इमेज? डॉटेड इमेज बनानी है, क्योंकि अगर आप डॉटेड इमेज बनाओगे तभी पता चलेगा क्या कि ये क्या है? वर्चुअल। ये क्या है? वर्चुअल। तो अगर यहाँ हम ए ऐसे बनाएंगे तो यहाँ जो ए बनेगा बच्चे वो क्या बनाना पड़ेगा? भव्या यार ए तो मैंने सेम बना दिया, क्यों नहीं सेम क्यों बनाया? ए को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? सेम। क्या बनेगा? सेम। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? रेगुलर इंसिडेंट रेज क्या आ गई? पैरेलल, तो इनकी रिफ्रैक्टेड रेज भी क्या होगी? पैरेलल। ये कौन सी रिफ्लेक्शन है? रेगुलर। कौन से सरफेस से होगी? स्मूथ सरफेस से। ओके, अब सरफेस हो गया अपना इरेगुलर। इंसिडेंट तो क्या रखनी है बच्चे आप लोगों ने? पैरेलल, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगी? एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों अपने अपने 3 है 4 है, इफ ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर इट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इफ reflected rays of parallel incident rays are also parallel, it is reflected. If reflected rays of parallel incident rays not parallel, it is irregular. ठीक है, रेगुलर किसे बोलेंगे? जब पैरेलल इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होंगी? पैरेलल। और इर्रेगुलर किसे बोलेंगे? जब पैरेलल इंसिडेंट रेज की रिफ्लेक्टेड रे क्या रहे? नॉन पैरेलल। क्या रहे बच्चे? क्या रहे? नॉन पैरेलल। समझ आ गई? कोई दिक्कत? रियल और वर्चुअल इमेज, गर्ल्स रियल, बॉयज वर्चुअल। बोलो भाई, रियल इमेज। रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट, है ना? कोई नया पॉइंट नहीं है तुम्हारे पास को? हाँ जी, इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। हाँ जी, वो छोड़ो, पहले सिंपल बात। It is formed on the screen. It is formed on the screen. Virtual images are not formed on the screen. जो कनकेव वाला है बच्चे वो तुम्हारे 9th हिसाब से सही है, लेकिन आगे जाके वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कनकेव कन्वेक्स ना लिखें। 3 पॉइंट्स है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आना है, तो आप उसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चे, यार मुझे दूसरी बुक तो ये वो स्टार्ट हो गया बीच में। यस सही है। ओके, एक आ गया तुम्हारे पास एमसीक्यू। रिदम सही है बच्चे? है? जैस्मिन क्यों गलत है बच्चे? जैस्मिन सही है गलत है? डोंट थिंक कि रिदम ने बोल दिया भाई ये गलत है तो ये गलत होगा। सही है ना? सही है बिल्कुल। आज भी आप बताओ गलत है, क्यों गलत है? खुश? अब सही है? बोलो आशवी, रीजन बोलो, नहीं तो फिर रिदम बताएगा। ऐसे उल्टे को क्या बोलते हैं? इनवर्टेड। रिदम सही आंसर। This image is which image? This is virtual. Virtual images are erect. They are never inverted. Plus, a plane mirror never inverts the image. It only laterally inverts the image. बेटा यार कमाल होगी भाई। प्लेन मिरर, आप मिरर के सामने खड़े हो, अपने कभी भी पैर ऊपर और सिर नीचे होगा? आप खुद इमेजिन करो, होगा कभी? यस बेटा,
यास्मीन जी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो प्लेन मिरर कभी भी इन्वर्ट नहीं करता, क्या करता है? लेटरली इन्वर्ट। क्या करता है? क्या करता है? लेटरली इन्वर्ट। जैसे कैंडल इधर है उधर भी कैंडल क्या दिखेगी? सेम दिखेगी। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ओके, इक्वेशन है, डायग्राम तुम अपने हिसाब से बनाओ। ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट है, इंसान है। प्लेन मिरर के आगे एक इंसान है 20 सेंटीमीटर पे। प्लेन मिरर के आगे एक इंसान है 20 सेंटीमीटर पे। हो गया बच्चे? उसकी इमेज कितने सेंटीमीटर पे बनेगी? कितने पे बनेगी? 40। ठीक है। अब मिरर को 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से दूर कर दिया, तो नई पोजीशन बनाओ। मिरर को ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर दूर कर दिया। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा नया मिरर। ये डिस्टेंस था पहले कितना बच्चे? 20। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 5। ठीक है, इसको मिटा दो बच्चे, ये तो रहा ही नहीं। अब हमारे पास तो पेन है यहाँ, तो फिर है ना। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी बताओ? 20 पे, इस पे कितने पे बनेगी इसकी इमेज? कितने पे? कोई दिक्कत है इसमें? क्या बच्चे? ठीक है, सॉरी 20। ओके, मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू इमेज कितना होगा? 10 या 5? मिरर 5 गया यार। पहले यहां से कितने पे बन रही थी इमेज अपनी? कितने पे बन रही थी बोलो? 40 पे। अब यहां से कितने पे बन रही है बच्चे? 50 पे। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। समझ आ गई? डिस्टेंस कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चे? 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से सुन लो। ये मेरा पहला पार्ट है, इंसान कितने सेंटीमीटर पे है बच्चे बोलो? 20 पे। इसकी इमेज कितने पे बनेगी? 20 पे। ये बन गई अपने पास इसकी इमेज। अब ये इंसान यहीं पे खड़ा है और नया मिरर कहां चला गया बच्चे? कितने डिस्टेंस पे चला गया बोलो? 25 पे। तो इसकी इमेज भी कितने पे बनेगी बताओ? बताओ बच्चे कितने पे? 25 पे। ये हो गया डॉटेड, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसका टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितना लिखेंगे बच्चे आप? 40 सेंटीमीटर। और नया डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? 50 सेंटीमीटर। तो हम डिफरेंस क्या लिखेंगे? 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। समझ आ गई? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो, एक बंदा है मिरर से 10 सेंटीमीटर पे। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड। बंदा है मिरर से कितने सेंटीमीटर पे? 10। एक और काम किया करो, जब भी डायग्राम बनाते हो ना, मुंह उठा के इसको तो मार्जिन के पास बना दोगे, मिरर कहीं सेंटर में बना दोगे। यार क्या पता इधर और चीजें हो, तो छोटा बनाओ डायग्राम। तुम क्यों ऐसे इतना बड़ा डायग्राम बनाते हो? ये बंदा आया, ये हो गया, और ये डिस्टेंस कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना बच्चे? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? ओके। इससे 2 मीटर पे एक लेटर लिखा हुआ है ए। ठीक है, एक लेटर लिखा हुआ है ए। तो बताओ इस बंदे से जो ए की इमेज है वो कितनी दूरी पे होगी? 50 सेंटीमीटर। तो अलग ही कुछ कर रहे हैं। कॉपी है, डायग्राम बना सकते हो, एक इमेज बना सकते हो, बनाओ। 22 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, 2.2 मीटर। मैथ्स है अभी तुम
क्या हो गया? सेंटीमीटर या मीटर में एक में कर लो। 200 सेंटीमीटर ऐसे 10 सेंटीमीटर होता है। गोयल लगता है नाम के पीछे, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है। हाँ जी, क्या करें अब? एक ही इमेज बनाएंगे भाई। ये बना दी एक इमेज। कितने डिस्टेंस में बनेगी बोलो? कितने डिस्टेंस में बनेगी? 210 में, कोई चक्कर ही नहीं है। अब बताओ कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 10 तो इसका यहाँ से हो गया और टोटल हो गया 210। कितना हो गया? 220 सेंटीमीटर या 2.20 मीटर। कॉमन सेंस वाले बच्चों ने 1 सेकंड में बोल दिया 2.20। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स कभी भी मुश्किल नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन न्यूमेरिकल्स में कॉमन सेंस यूज होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? ओके, हो गया टाइम। चलो ऐसे करना है अब। यार अब मैथ्स का भी है, काम कैसे दो? परसों किस तरह बंद करिए उसको।